झाड़ियों के पीछे जाकर दुपक जाता हूँ, क्योंकि बालक आएगा मुझे यहाँ देखेगा तो डर के भाग जाएगा। तो चोर झाड़ियों के पीछे जाकर छुप गया। अब झाड़ियां ऐसी कांटेदार, बड़ी लघु लुहुर हो चुका था, खून ही खून से लथपथ हो गया और मुंह से एक ही बात निकली, काना काना काना, एक ही बात उसके मुंह से निकली। तो छोटे से रूप में भगवान कृष्ण उसके सामने आए। उसने भगवान ने कहा कि बोलो भक्त तुम्हें क्या चाहिए। तो उसने कहा कि महाराज मुझे कुछ ना चाहिए, आपके दर्शन हो गए मेरे लिए वो बहुत है। चोर अगली सुबह फिर वही पहुंचता है पंडित जी के पास। पंडित जी से कहता है कि महाराज मुझे तो दर्शन हो गए। पंडित जी उसकी बात का विश्वास नहीं करते कि तू झूठा है, तू झूठ बोल रहा है, तू लोभी है, तू चोर है, महाचोर है, तुझे कैसे भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो पंडित जी नहीं मानते बात। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ लेकर चलो। तो आज चोर पंडित जी को अपने साथ ले जाता है। चलते 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 लेकर चला गया, वो भी वृंदावन पहुंच गए। तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी ऐसे करते हम झाड़ियों के पीछे दुपकते, क्योंकि बालक आएगा तो डर के भाग जाएगा। तो चोर के कहने से पंडित जी झाड़ियों के पीछे जा दुपके। अब वो ऐसी झाड़ियों में जा दुपके जहां पर काटे 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 चुभ चुभ कर वे लघुवार हो गए। कहीं इधर से खून उधर से खून, और उनकी जवान से बस एक ही नाम निकला, हे हरि हे काना हे काना हे काना। काना का नाम इतना सरल है कि अगर कोई दिल से पुकारे तो काना जरूर आता है। तो दोनों ने लघुलूर होते चले गए, एक ही नाम उनकी जवान पर रटा रहा। भगवान आए अपने बालक रूप लेकर। तो पंडित जी ने कहा कि चोर तूने बात सही कही, इसलिए से ये सीख, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर भगवान को सच्चे दिल से सच्चे मन से बुलाया जाए तो भगवान क्या परमात्मा भी आ जाता है। बोली वृंदावन लाल की। तो एक महीने तक बारात रुकी, चारों बहुएं अपने घर पहुंच गई, अपनी ससुराल पहुंच गई, खातिरदारियां हुई, खूब अच्छे से रही। एक दिन की बात ही कि राजा दशरथ अपने केसों को संभाल रहे थे। जब राजा अपने केसों को संभाल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरे कान के पीछे सफेद बाल है। अब वो मन ही मन में सोचने लगे कि मुझे तो बुढ़ापा आने वाला है, अगर मुझे बुढ़ापा आ जाएगा तो मैं गद्दी नहीं संभाल पाऊंगा, मैं अयोध्या को नहीं संभाल पाऊंगा। तो मन ही मन में ये बात सोचने लगे। सोचते तो उसने सोचा कि मुझे मेरी अयोध्या, मेरी गद्दी मेरे बड़े बेटे राम को दे देनी चाहिए, क्योंकि मेरा बुढ़ापा है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। ये बात अपने मन में सोचकर राजा दशरथ ने मंत्री से कहकर सभा बैठाई। जब राजा दशरथ ने सभा बैठाई तो राजा दशरथ जाते हैं, सब स्वागत करते, खड़े होते, कहते हैं ना कि कोई पीएम मोदी भी आ जाए तो छोटे मोटे मंत्री खड़े हो जाते हैं। जब राजा दशरथ अपने सभा में प्रवेश कर रहे थे तो सभी जो छोटे मोटे देवता थे सभी खड़े हो गए। राजा दशरथ गद्दी पर बैठे, सब गद्दी पर बैठ गए। तो राजा दशरथ ने कहा कि मुझे बुढ़ापा आने वाला है, मैं गद्दी को नहीं संभाल पाऊंगा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा था कि महाराज ऐसा करो कि तुम मेरे बड़े बेटे राम को यहाँ का राजा बना दो। तो वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला, सब कुछ निकाला, तो तैयारी होने शुरू हो गई। सब तैयारी कर रही है, सबसे बड़ी अयोध्यावासी सभी खुश है कि राम हमारा राजा बनने वाला है। ये बात मंत्रा के कान में पहुंची। कहते ना कि हर एक घर में एक मंत्रा जरूर होती है दिलाने वाली। तो मंत्रा ने कह कुछ सारी बात सुना दी।
कि एक तरह से बात सुनना या उसे बुला देना, उससे बड़ी बड़ी चोरियां करते इधर उधर के कि ऐसे वैसे है, वो ऐसे बन जाएगा, तू ऐसे रह जाएगी, तू वैसा रह जाएगा, ऐसे कहते उसे। अब कैकई के कान भर गए, कैकई क्रोध में आ गई और जाकर के अपने वो पहले होते थे ना, अपने वो पहले छोटे से घर से होते तो उनमें जाकर बैठ जाती थी। तो सीता तो कैकई अपने गुस्से में उसमें बैठी है। राजा दशरथ ढूंढते माता कैकई अपने कोक भवन में बैठी है। कोक भवन में बड़े क्रोध से बैठी है, काली साड़ी पहनकर अपने बालों को फैलाकर के। आज के जमाने की भैया ना तो बाल फैलाती है ना साड़ी फैलाती है, बस मुंह फुलाकर बैठी जाती है। अब बताऊंगी पति को मेरे से कैसे लड़ाई की, कैसे मुझसे बात छुपाई, क्यों मुझसे बात क्यों नहीं पूछी, ऐसे मुंह फुलाकर बैठ जाती है। पर पहले के जमाने में कोक भवन होते थे। माता कैकई काली साड़ी पहनकर बालों को खोल करके कोक भवन में बैठी है। राजा दशरथ ढूंढते कैकई के महल में पहुंचता है और देखता है कि माता कैकई कोक भवन में बैठी है। जब वो कोक भवन में बैठी है तो राजा ने बड़ा मना बोल के उसे बाहर बुलाया। जब कैकई ने कहा कि महाराज तुमने मुझसे एक बात कही थी कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो तू अपने 2 वचन ले लेना, पर माता ये बताओ कि कैकई को ये 2 वचन दशरथ ने कब दिए थे और क्यों दिए थे? बहुत रामायण देखेंगे टीवी में तो पता होगा। चक्कर पहिया थोड़ी है वो तो रथ। हाँ, जब राजा दशरथ युद्ध में लड़ने के लिए गए थे तो उनकी जो रथ था उसका पहिया निकलने वाला था। तो राजा दशरथ युद्ध में मगन थे। जैसे ही नजर कैकई की पड़ी तो कैकई ने अपनी उंगली जो पेज होता उस छेद में अपनी उंगली लगा दी। जब उंगली लगाई युद्ध खत्म हो गया। राजा दशरथ ने रथ से उतर के आई। राजा दशरथ ने देखा कि कैकई नहीं उतर रही है तो राजा दशरथ की नजर पड़ी अपने रथ के पहिए पर। कैकई तूने लूट लिया है दशरथ के खजाने को, कैकई तूने लूट लिया है दशरथ के खजाने